भागवत गीता अध्याय 9 राज विद्या राज ग्रह योग कथा। इस संसार में हर इंसान प्रेम चाहता है, कोई ऐसा जो उसे बिना शर्त स्वीकार करे, बिना स्वार्थ, बिना भेदभाव। लेकिन दुनिया का प्रेम अक्सर बदल जाता है, समय के साथ, परिस्थितियों के साथ, स्वार्थ के साथ। और तब इंसान के मन में एक ही प्रश्न उठता है, क्या कोई ऐसा प्रेम भी है जो कभी बदलता नहीं? हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान को सुन रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे एक ऐसा रहस्य बताया जो केवल ज्ञान नहीं था, बल्कि भगवान के प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण था। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे सबसे गुप्त ज्ञान बताऊंगा, ऐसा ज्ञान जो सबसे पवित्र है, जिसे जानकर मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। यह था राज विद्या राज ग्रह योग, ज्ञानों का राजा और रहस्यों का सबसे बड़ा रहस्य। अर्जुन पूरी श्रद्धा से सुन रहा था, क्योंकि अब श्री कृष्ण उसे अपने हृदय का सबसे गहरा सत्य बताने वाले थे। श्री कृष्ण कहते हैं, पूरा संसार मुझ में स्थित है, लेकिन मैं इन सबसे परे भी हूं। यह सुनकर अर्जुन आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि श्री कृष्ण केवल एक मनुष्य नहीं थे, वे समय इस पूरे ब्रह्मांड का आधार थे। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे हवा आकाश में रहती है, वैसे ही सभी जीव मुझ में स्थित हैं। यह बहुत गहरी बात थी। भगवान हर जगह हैं, हर जीव में है, हर सांस में है, हर धड़कन में है, लेकिन फिर भी इंसान उन्हें पहचान नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्ख लोग मुझे केवल एक साधारण मनुष्य समझते हैं, वे मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं पहचानते। आज भी कई लोग भगवान को केवल मूर्तियों तक सीमित समझते हैं, लेकिन श्री कृष्ण बता रहे थे, भगवान केवल मंदिरों में नहीं, वह पूरे अस्तित्व में है। आप श्री कृष्ण भक्ति का सबसे सुंदर रहस्य बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रेम से मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा जल भी अर्पित करे, तो भी मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूं। यह सुनकर अर्जुन का हृदय भर आया, क्योंकि भगवान भव्य वस्तुएं नहीं चाहते, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम। यह शिक्षा आज भी उतनी ही सुंदर है। भगवान धन नहीं देखते, हृदय देखते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो भी कर्म करो, जो भी खाओ, जो भी दान दो, सब मुझे अर्पित करो। यह केवल पूजा का संदेश नहीं था, यह जीवन जीने का मार्ग था। हर काम को भगवान को समर्पित करके चलो, फिर जीवन बोझ नहीं लगेगा। अब श्री कृष्ण एक ऐसा वचन देते हैं जो पूरी गीता के सबसे भावुक वचनों में से एक है। वो है, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यह केवल शब्द नहीं थे, यह भगवान का आश्वासन था कि जो सच्चे मन से भगवान से जुड़ता है, उसे संसार की कोई शक्ति अकेला नहीं छोड़ सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वह सच्चे मन से मेरी शरण में आ जाए, तो मैं भी महान बन सकता हूं और वो भी महान बन सकता है।
यह भगवान के प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। वे इंसान का अतीत नहीं देखते, वे उसके हृदय को देखते हैं। अर्जुन अब समझने लगा था, भगवान डराने नहीं आए, बल्कि भगवान प्रेम सिखाने आए हैं। अब श्री कृष्ण अध्याय का सबसे बड़ा संदेश देते हैं अर्जुन को, अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो और तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हम सभी के लिए था, क्योंकि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर मन भगवान से जुड़ा हो तो इंसान कभी भीतर से टूटता नहीं। और यही है गीता का अध्याय 9, राज विद्या राजगृह योग का सार। भगवान हर जगह है, सच्ची भक्ति प्रेम में है, भगवान हृदय देखते हैं, हर कर्म भगवान को समर्पित करो। भगवान का भक्त कभी अकेला नहीं होता। अगर कभी आपको लगे कि इस दुनिया में कोई आपको समझ नहीं रहा, तो बस आंखें बंद करके श्री कृष्ण को याद कीजिए, क्योंकि दुनिया भले बदल जाए लेकिन भगवान का प्रेम कभी नहीं बदलता। यह गीता का अध्याय 9 था। कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मिलते हैं अगली कथा में अध्याय 10 में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।